Hello and welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear your doubts. So friends, आज का वीडियो है redox reactions के बारे में, मतलब कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने के पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइएगा ज़रूर, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं दी है रेडॉक्स रिएक्शंस की, तो पहले तो नाम से जान ले. हियर यहाँ पर रेड रिडक्शंस के लिए यूज़ हुआ है और ऑक्स हुआ है ऑक्सीडेशन के लिए, तो इसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं या रेडॉक्स रिएक्शन शॉर्ट में भी कह सकते हैं. अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर. यहाँ कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड. तो यहाँ हम कह रहे हैं कि कॉपर से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. तो जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो यहाँ हम कहेंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया है. इसी तरह चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं. यहाँ कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब रिएक्ट कराया गया तो कॉपर और वाटर मिला. अब यहाँ फिर से देखिए कॉपर ऑक्साइड क्या बदलाव हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है. कॉपर ऑक्साइड में से हम कहेंगे ऑक्सीजन निकल रहा है. तो जब किसी भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि ऑक्सीजन निकल जा रहा है सब्सटेंस में से, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे रिडक्शन. तो इस प्रकार ऑक्सीजन के टर्म्स में ये एक डेफिनेशन बनी. इसी तरह से जहाँ पर जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं है वहाँ क्या करेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कई सारी डेफिनेशन हो सकती हैं. तो चलिए चेक करते हैं क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं. ऑक्सीडेशन कब हो सकता है, जब कहीं गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो, और या फिर गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा हो. अगर इन चार में से कोई भी एक प्रोसेस हो रही है तो हम कहेंगे वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. इसी तरह रिडक्शन कब होता है, जब कहीं पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है जहाँ पर किसी सब्सटेंस में से, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड हो रहे हैं, या फिर हम क्या है लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा हो. तो अगर इन चारों में से कोई एक प्रोसेस हो रही है तो हम कहेंगे वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, अब चलिए इसका यूज़ करते हैं और अपनी कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं. देखिए पहली एग्जाम्पल है ZnO प्लस कार्बन, सो जिंक प्लस CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बना. अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ZnO कहाँ पहुँच रहा है, जिंक पर पहुँच रहा है, यानी कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है और जिंक बना रहा है. ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. तो जिंक ऑक्साइड में यहाँ पर रिडक्शन हो गया और जिंक बना. इसी तरह कार्बन का देखिए, कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है. तो इस पार्ट में क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर. ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई सबको कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में कैसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताएंगे. अब ध्यान देने की ये बात है कि एक ही रिएक्शन, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कैसे हो रहा है. तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर्स टुगेदर और वी कैन से साइमल्टेनियसली. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होने वाली प्रक्रिया है. वी कैन से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली.
यानी कि साथ साथ होते हैं। जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है डेफिनेटली वहाँ पर कोई ना कुछ रिड्यूस भी होगा, बिना उसके ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। अब ये तो हो गई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस। अब एक और पॉइंट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन को इनिशिएट कर रहा है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर इस केस में कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को इनिशिएट कौन कर रहा है? कौन है यहाँ पर? जिंक ऑक्साइड है उसके बगल में। तो जिंक ऑक्साइड के कारण ही कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल है, यानी कि जिंक ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, उसी तरह जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है जिंक में, तो इसको इनिशिएट कौन कर रहा है? कार्बन कर रहा है। तो कार्बन हमारा क्या हो गया यहाँ पर? कार्बन हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हु इनिशिएट्स द रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अब एक और शॉर्ट सी ट्रिक जान लीजिए, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? कार्बन। तो कार्बन को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर जो रिड्यूस हो रहा है यानी कि जिंक ऑक्साइड जो रिड्यूस हो रहा है वो खुद क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दोनों ही तरीके से समझ में आ गया। जो ऑक्सीडेशन को इनिशिएट कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो रिडक्शन को इनिशिएट कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे टर्म्स में जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन से बनेगा सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो हमारी पहली डेफिनेशन, पहला पॉइंट काम नहीं करेगा। हम हाइड्रोजन के टर्म्स में बात करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बन रहा है? सल्फर, यानी कि हाइड्रोजन निकल रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन का देख लीजिए। क्लोरीन से बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि क्लोरीन में यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। गेन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन हो गया यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं इस प्रोसेस में रिडक्शन हुआ। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग समझ में आ गया कहाँ पर क्या हो रहा है। और ये भी ध्यान रखना है कि दोनों साथ में होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ रिडक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एजेंट्स कौन कौन से हैं? तो जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ क्या हो रहा है? क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, तो क्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम उसी तरह जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? H2S। H2S हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट मीन्स ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। फाइन, क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपनी नॉलेज को शार्पन करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास है MnO2 प्लस 4HCl, इससे बन रहा है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब क्या देखना है इसमें? Mn का क्या चेंज हुआ? MnO2 बन गया MnCl2। तो यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड जो था वो बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, हम कह सकते हैं मैग्नीशियम में से ऑक्सीजन जो था वो निकल गया। ऑक्सीजन निकल गया यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी कि यहाँ रिडक्शन हो गया। ठीक, क्लियर। अब HCl को देख लेते हैं। HCl का क्या चेंज हो रहा है? HCl बन रहा है वाटर, यानी कि हाइड्रोजन से वाटर
ऐड हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड होना, गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हो गया इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो यहाँ पर हमारा MnO2 जो कि खुद रिड्यूस हो रहा है, तो उसका अपोजिट वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी तरह से हमारा HCl यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका, वो हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, नॉलेज क्लियर है। अब कुछ पॉइंट हैं जो कि फिर से रिमाइंड करने के हैं। सो लेट्स समराइज द होल नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट इज oxidation and reduction always occurs together. Second point is the oxidizing substance is our reducing agent. So oxidizing substance is our reducing agent, and the reducing substance is our oxidizing agent. सो ये तो थी पूरे चैप्टर की समरी। ये पोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। ये आगे हमें जाके 11th क्लास में बहुत परेशान करने वाला है, तो इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िए। इसका हमारे आगे के केमिस्ट्री पोर्शन में बहुत यूज़ है, तो इसको पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए। टिल देन, थैंक यू।